नमस्कार एंड वेलकम बैक। दुनिया में युद्ध आपने बड़े देखे होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन अमेरिका ने जो इस बार ईरान के साथ किया है ये आपने कभी भी सुना नहीं होगा। अमेरिका स्ट्राइक पे स्ट्राइक करता जा रहा है और 24 घंटे के अंदर कल रात को कुछ ऐसा किया है अमेरिका ने जिसको मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल है। ऐसी वाट लगाई है कि पूरा का पूरा जो एयरफोर्स है ईरान की उसे इवेपोरेट कर दिया है, वैनिश हो गए हैं। जैसे कि कभी ईरान के पास कभी कोई प्लेन था ही नहीं। साथ में जो नेवी है उसे भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पूरा एंटायर एयरफोर्स एक कंट्री का वैनिश कर देना। आपको क्या लगता है ये सारे प्लेन एक ही एयरपोर्ट पर खड़े थे? पूरे कंट्री के अंदर स्प्रेड थे और किसी भी कोने में कोई भी प्लेन खड़ा था उसे खत्म कर दिया गया है। और शिप्स का भी यही हाल हुआ है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री का एक ऐसा ऑपरेशन किया है जो डेवोसेटिंग है और बिलीफ से परे है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि यार ईरान के पास कोई एयरफोर्स छोटी मोटी नहीं थी, उनके पास एक एरियल पावर थी जो उन्होंने कितने साल लगाए, 47 ईयर्स हो गए हैं वो अपनी फ्लीट को क्रिएट करते हुए, 47 साल, और बिना फाइट किए वो सरेंडर भी कर गए या ख़त्म कर दिए गए। उसका रीज़न है, उनको लगता था ईरान को कि उनका जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। और भाई चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था, मरना तो था ही ईरान ने, वही हुआ। एंड ईरान वॉज डेड रॉन्ग। उनकी पूरी की पूरी एयरफोर्स इवेपोरेट इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने गलत लोगों के साथ मिलकर इस युद्ध को जीतने की कोशिश करी। और जो आज ईरान के साथ हुआ है, इट इज़ गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल्सो युद्ध करने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं एक कंट्री की पूरी एयरफोर्स हो और उनके जो पायलट्स हैं वो प्लेन में चढ़कर उड़ने की कोशिश करते हैं, उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके जो जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं ऊपर से बॉम्ब आता है और उनके प्लेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तेहरान ना चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता। जो फुटेज आ रही है अमेरिका से वो माइंड ब्लोइंग है। यूएसए का जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने वीडियोस को रिलीज करना शुरू कर दिया। मल्टीपल प्रिसीशन स्ट्राइक्स उन्होंने करी हैं ईरान के ऊपर। मैं पहले बोला आपको, जो इस बार इन्होंने किया है अमेरिका ने वो आज तक कभी भी किसी भी कंट्री के साथ नहीं हुआ है। ऐसी मल्टीपल प्रिसीशन स्ट्राइक्स हैं कि ईरान की जितनी भी फ्लीट थी वो अभी रनवे के ऊपर पहुंची भी नहीं है। रनवे से पहले ही दे वर डिफेंसलेस, दे वर अलोन एंड बूम, खत्म कर दिया गया। दे हैव बीन वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, पहले उन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर। कोई प्लेन खड़ा है उसको ख़त्म किया। उन्होंने देखा कि दूसरे पायलट्स पीछे पीछे उसको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं रनवे के ऊपर। रनवे को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, प्लेन्स को डिस्ट्रॉय किया है, एक मैसेज देने के लिए कि तुम्हें उड़ने से पहले हम खत्म कर देंगे। उसके बाद पायलट्स ने प्लेन की तरफ जाना ही बंद कर दिया और एक एक चुन चुन कर एक एक प्लेन को डिस्ट्रॉय किया गया है। और हर जो एयर बेस था उसके अंदर धुएं ही दिखते हैं आपको और कुछ भी दिखता नहीं है। ये बड़ा ही सिस्टमेटिक, रूथलेस एक काम किया है अमेरिका ने। शायद मोदी जी इस सारी लेसन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं कि जब अब दुश्मन को ख़त्म करना हो तो किस तरह से ख़त्म करते हैं। और आज ईरान के पास ज़ीरो ऑप्शंस हैं ऊपर आसमान में लड़ाई करने के। जो थोड़े बहुत प्लेन बचे भी हैं वो अब उड़ नहीं सकते क्योंकि पायलट ही नहीं है उनके पास प्लेन्स को उड़ाने के लिए। सिर्फ धुआं है पूरे कंट्री के अंदर और कुछ भी नहीं है। अब पूरी की पूरी फ्लीट डिसअपेयर होगी, ये मैंने आपको पहले दिखाया था। अब जो रियलिटी है उस पर ऊपर आते हैं। रियलिटी इतनी टेरिफाइंग है कि यूएसए ने जो कुछ डिसमेंटल करना था वो तो कर दिया। अब ईरान के पास था क्या? F4 फैंटम्स, सुकोई 22, F14, ये सारे, इवन की एंटायर ड्रोन्स की जो साइट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। सुकोई 22 हो गया है, F4 है, कुछ भी है, सब कुछ डिस्ट्रॉयड है। अब मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ और दोबारा से एडवाइजरी आनी शुरू हो गई है कि दुबई के ऊपर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर दोबारा से अटैक आ गया है ईरान की तरफ से। नाउ ये तो ईरान जो कर रहा है वो सिर्फ ड्रोन्स भेज रहा है। अब वो ना तो मिसाइल्स भेज रहा है, ना सुकोई भेज रहा है, ना F4 ना ही F14, सिर्फ ड्रोन्स बचे हैं उसके पास। और ड्रोन्स की भी जो फैक्ट्रीज हैं उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। दोस्तों, पहली बात है कि जो यूएसए है उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को रोस्ट किया, उसे ख़त्म किया।
उसको लेज़र बीम्स की तरह यूज़ करके उसको ब्लाइंड किया ईरान को। और उसके पीछे पीछे जो इजराइल है, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजकर उन्होंने जितने भी प्लेन्स खड़े थे उन सबको ख़त्म कर दिया। और ईरान ने काम और किया, जो इनके पायलट्स हैं उनको बोल दिया कि तुम प्लेन उड़ाओ, बॉम्ब्स फेंको, उसके बाद वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर भी आपको अमेरिकन एसेट्स दिखती हैं, जैसे उनकी शिप्स हैं, उसमें जाकर सुसाइड मिशन की तरफ चले जाओ। सुसाइड मिशन, उनको उड़ने का, यहां तक कि अपने व्हील्स को घुमाकर रनवे के ऊपर पहुंचने का भी मौका नहीं दिया। इसलिए बोल रहा हूं, जो आज यूएसए ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के साथ किया है, आपने जिंदगी में कभी भी ये सुना नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ? पहली बात है कि एयरप्लेन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जो क्रिटिकल सपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं उसको खत्म किया गया। सैटेलाइट की इमेजेस बताती हैं कि जितने भी स्टोरेज बंकर्स थे, जहां पर इनकी मिसाइल्स पड़ी हैं, प्लेन खड़े हैं या ड्रोन्स की फैसिलिटीज हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया। जो रडार सिस्टम्स हैं, चुन चुन कर खत्म किया गया है। यानी कि जब ये अटैक करने गए, ईरान के अंदर ना तो एयर पावर बची, पूरी खत्म कर दी, और उससे पहले, उसको खत्म करने से पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी रोस्ट कर दिया गया है। ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है और ऑपरेशन रोरिंग लायन है, वो कंप्लीटली अल्टीमेट जो गोल था वो अचीव कर लिया है। आज ईरान की हालत देखिए क्या है। ना तो उनके पास एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका का जब मन करता है वो अपने प्लेन्स को उड़ाता है, उड़ाने के बाद वहां पहुंचता है और जाकर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। एक भी एयर डिफेंस सिस्टम या कोई मिसाइल अब इनके प्लेन्स को हिट नहीं कर पा रही है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो ईरान के जो पायलट्स हैं वो उड़ने जाते हैं उससे पहले ही उनका प्लेन को उड़ा दिया जाता है, यानी कि वो अब उड़ भी सकते नहीं हैं। तीसरा, जो लेज़र बीम्स को यूज़ किया गया है, इनको, जिसको बोलते हैं ना ब्लाइंड एंड डेफ, दोनों कर दिया ईरान को। ना तो उनको दिखता है कि कोई प्लेन आ रहा है अमेरिका का। अनचैलेंज्ड इजराइल के और अमेरिका के जो प्लेन्स हैं वो ईरान के आसमान में घूम रहे हैं। देयर इज़ नो चैलेंज, दे हैव टेकन ओवर ईरान स्काई। अब अमेरिका ने जो किया, आपको मैंने बता दिया आपको, कि उनको ब्लाइंड किया, उनको डेफ किया और फ्लॉलेसली काम किया है। और ईरान आज सिर्फ बैठकर ये देख रहा है कि मैं करूं क्या। मैं पहले बोला था आपको, दोबारा बताता हूं, ईरान ने गलती करी। उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ चीज़ें इजराइल की चोरी करी, कुछ रशिया की चोरी करी, S-300 जो था उसको चोरी करके अपना एयर डिफेंस बनाने की कोशिश करी। जब नहीं बना तो चाइनीज़ की हेल्प लेने की कोशिश करी, और चाइनीज़ ने वही किया। सस्ता माल जो टिक नहीं सकता, वो पहले घंटे में चाइना की धज्जियां उड़ गई हैं इनके इस्तेमाल की। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, पहले इनको ब्लाइंड करने के बाद साइबर अटैक किया, फिर उसके बाद स्पेस कमांड के ऑपरेशन शुरू हो गए, और उसके बाद ब्लाइंड करने के बाद ऐसा डिसरप्शन किया है कम्युनिकेशन का, एयर डिफेंस सिस्टम का, प्लेन्स का, टेक्नोलॉजी का, कि आपको उन्होंने एक मास्टर क्लास दिया है मोदी जी को कि पाकिस्तान की अगर वाट लगानी है तो ये तरीका है। ये नहीं कि अपने ऑपरेशन से दूर किया, 3 दिन में वजूद आप ही खुद ही बंद करके अपने घर में बैठ गए, और विक्ट्री वो डिक्लेयर कर रहे हैं जिनके सारे प्लेन्स हमने उड़ा दिए, जिनके सारे गंदी गंदी मस्जिदें थी जहाँ पर ये उग्रवादी पैदा करते हैं, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद भी वो बोलते हैं जीत हमारी हुई है। चलिए, अब ईरान के अंदर क्या हो रहा है, जितना इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, तोड़वा दिया गया है। यानी कि इतना डीप प्रिसिशन से काम मैंने नहीं देखा कभी भी, ये कभी हुआ हो। और आज उनका जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने क्या बोला, ट्रंप ने और मार्को रूबियो की आज की स्टेटमेंट है कि अभी तो हमने युद्ध शुरू भी नहीं किया, जो हार्डेस्ट हिट है वो आज रात को होने वाली है। तभी कल सुबह मेरी फ्लाइट है, जब आपको वीडियो मिलेगा कल शाम हो चुकी होगी। होपफुली आई विल बी बैक टू चाइना। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू फ्लाई। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि आई कैन गो बैक एंड आई कैन स्टार्ट माई वर्क, क्योंकि यहाँ पर सारा दिन ये एडवाइजरी आती रहती हैं कि भाई ईरान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं। आज भी दुबई के एयरपोर्ट को अटैक किया गया, फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। तो लोग यहाँ पर ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया, हमें सारा दिन हम यही सोचते रहते हैं, कभी मिसाइल आ रही है, कभी ड्रोन्स आ रहे हैं, कभी एयरपोर्ट को अटैक कर दिया, कभी फ़्लाइट जाएगी नहीं जाएगी, पूरा दिन इसी चीज़ों में निकल जाता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो बैक एंड स्टार्ट अवर वर्क नाउ। लास्ट थिंग ये है कि ईरान के अंदर जो हो रहा है वो तो आपको पता लग गया कि हर चीज़ ईरान के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी गई है। ये डिफेंसलेस हैं, और जब डिफेंसलेस होते हैं तो वो घातक हो जाता है आदमी। इन्होंने क्या किया, ईरान ने
अब इनकी नाक कट चुकी है, तो इन्होंने अपने जो जानवर हैं, हिजबुल्ला है, हमास है, उनको बोल दिया अटैक्स करने के लिए। वो भी किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। आपको लगता है कि इजराइल को फ़र्क पड़ता है? इजराइल ने हिजबुल्ला ने अभी सोचा था कि इजराइल के ऊपर अटैक करना है, उन्होंने लेबनान में जाकर हिजबुल्ला के जो सेंटर्स हैं उसके अंदर टॉप कमांडर्स को ख़त्म कर दिया। ये है रिस्पॉन्स का लेवल। इजराइल के आसपास 7-8 मुसलमान कंट्री हैं, सबको टका के रखा है उसने जूती के नोक पे, जैसे हमने रखा है मुसलमानों को भारत में 1000 साल से जूती की नोक पर। इनको गज़वे हिंद करने नहीं दिया और ना ही करने देंगे। वही काम इजराइल हिजबुल्ला के साथ, ईरान के साथ, हमास के साथ, सबके साथ कर रहा है एंड ईरान और उसके प्रॉक्सीज को कंप्लीटली फेल करवा दिया। आज जो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो ख़त्म हो गए, अब रह गए हैं इनके पास थोड़े बहुत ड्रोन्स। ट्रंप ने बोल दिया कि भाई ड्रोन्स ये यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको भी रोस्ट करना शुरू कर दिया है। यानी कि एयरफोर्स गई, नेवी गई, डिफेंस सिस्टम्स गए, डिफेंस की जो कैपेबिलिटी है वो चली गई, मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ हर रोज़ कम होती जा रही है। तभी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 500 होती थी, आज सिर्फ 8 निकाली है ईरान ने। इसका मतलब उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कम हो गई हैं। थोड़े से इनके पास ड्रोन्स रह गए हैं, और वो ड्रोन्स जो हैं वो भी कितने देर चलेंगे वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया अभी। रशिया बोलता है कि ईरान के पास फैक्ट्रीज हैं जहां पर वो अनलिमिटेड ड्रोन्स वो हर रोज़ बना सकते हैं। अमेरिका ने 1 घंटे के बाद उस फैक्ट्री में जहां पर ड्रोन्स बन रहे थे उसको भी उड़ा दिया। यानी कि ये आखिरी एक डिफेंस की कैपेबिलिटी थी ईरान की, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दे आर नाउ वीक इन एवरी एस्पेक्ट एक्सेप्ट जाहिलपन, क्योंकि आधी कंट्री से ज़्यादा के लोगों के नाम में मोहम्मद है और बाकी आधी के नाम में इस्लाम है। जहाँ पर ये 2 नाम आ गए, आप ही लोग बोलते हैं कमेंट्स में कि सर गंदगी इसी 2 नामों से शुरू होती है। अग्रेसिवली ये अपना पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यूएसए और इजराइल दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्प्लिट किया हुआ है कि अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, कहाँ पे आके हिट करेगा, और ईरान दे आर जस्ट सिटिंग डक्स। बस इनको अब थोड़ा सा रोस्ट करके, जैसे होता है ना वो कौन सा तंदूरी चिकन है, वो उस तरह से खाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अब आते हैं कि ये तो हो गया कि ना तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी चली, ना ही रिवर्स इंजीनियर्ड रशिया की टेक्नोलॉजी चली। अब आगे होगा क्या? आगे होगा यही कि ईरान के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं ख़त्म होने के बाद ये अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं कर सकते। ये थोड़ी बहुत आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज इन्होंने दुबई को बोला है कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह की कसम खा के बोलते हैं। दोपहर को बोला था, रात को अभी भी जब मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, दोनों के टाइम एडवाइजरी आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि प्लीज़ गो बैक होम, अटैक्स दोबारा से शुरू हो गए हैं। ईरान सिर्फ अपने लोगों को दिखाने के लिए या अपनी एक भड़ास निकालने के लिए वो कभी इजराइल के ऊपर ड्रोन्स भेज रहा है, कभी दुबई के ऊपर भेज रहा है, कभी अबू धाबी के ऊपर भेज रहा है। ये चलता रहेगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये जो फाइट है अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ, ये अनफेयर है, क्योंकि आपने पहले ही उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। लड़ाई वो कर नहीं सकते, सरेंडर वो करना चाहते नहीं हैं। ऑलरेडी ईरान के अंदर गंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे 3-4 फैक्शंस हैं जो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। कौन जीतेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो लड़ाई है इट वाज अनफेयर। वही हाल था जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई, इट वाज अनफेयर। हम इतने सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने बोला था 60 आपने सुना होगा। वो 60 ये था कि 60 बार ये अमेरिका को 60 टाइम्स इन्होंने अमेरिका को लगाई गुहार पैरों में लेट कर कि प्लीज़ मोदी जी को बोल दो हमारी वाट और ना लगाए, हम अल्लाह की झूठी कसम खा के बोलते हैं हम अब दोबारा से गंदी बातें नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये आसिम मुनीर बोल रहा था। तो 60 अब आपको मतलब समझ आ गया होगा। दूसरा 60 ये पता लगा कि इसकी माँ का 6 बार हलाला हुआ था और बाद में उसके बाद भी पैदा नहीं हुआ। फिर गली का एक जमादार को बुलाया गया, उसके बाद ये आसिम मुनीर पैदा हुआ था। तो ईरान का और पाकिस्तान का दोनों का वही हाल हो रहा है, पैरेलल स्टोरी चल रही है। जैसे हमने पाकिस्तान की वाट लगाई ऑपरेशन सिंदूर में और ये सरेंडर करके गए हैं, वैसे ही आज ईरान भी आपको सरेंडर करता हुआ दिखाई देता है। ऑलरेडी उनके पास नया प्रेसिडेंट ईरान के पास जो पहलवी हैं उन्होंने बोल दिया वो प्रेसिडेंसी लेने को तैयार हैं। वर्ल्ड ने उनको एक्सेप्टेंस देनी शुरू कर दी है। और जो ईरान है इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए पिछले 50 साल, किसके लिए? अपनी एक एयरफोर्स खड़ी करने के लिए, पायलट्स को ट्रेन करने के लिए कि कभी युद्ध होगा तो हम दुनिया की वाट लगा देंगे।
और हालत ये हो गई कि इतनी ट्रेनिंग देने के बाद ये बेचारे अपने प्लेन को उड़ा भी नहीं पाए। एक भी प्लेन ईरान का उड़ नहीं पाया है किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर से। और ये जो ट्रेनिंग थी पिछले 47 साल की, वो धरी की धरी रह गई है। दोस्तों, टाइम फॉर ईरान इज रनिंग आउट। हर रोज उनकी वाट लग रही है, वो भी वाट लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। अब उन्होंने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने यूरोपियन नेशंस को भी थ्रेटन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि तुम अमेरिका की और इजराइल की सपोर्ट कर रहे हो, छोड़ेंगे नहीं। यानी कि नेटो को ईरान धमकी दे रहा है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे सारी तरफ से बंद हो चुके हैं और जो रजीम है आज भीख मांग रही है कि प्लीज़ हम बात करने के लिए तैयार हैं। यानी कि वही जो पाकिस्तान वाले करते हैं कि वो झंडी वाइट वाली वो हिलानी शुरू कर दी है कि भाई वी सरेंडर। बट अमेरिका है, वो कहते हैं कि हम आपके सरेंडर को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर सरेंडर किया और हमने छोड़ दिया तुम दोबारा से जिहाद के ऊपर जाओगे, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नया प्रेसिडेंट आने वाला है, पूरा आसमान समंदर पूरा वो घेर चुके हैं अमेरिका वाले और इजराइल वाले। अब आगे आके इजराइल वाले और मोसाद वाले भी पहुंच गए हैं पूरे ईरान के अंदर। और जो ईरान की माइटी एयरफोर्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो सारा निकला इल्यूजन। जो क्रिएट किया गया था कि हमारे पास ये है और वो है, निकला कुछ भी नहीं। चूहिया भी नहीं निकली है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं निकला। दोस्तों, अभी तो धुआं निकलना शुरू हुआ है ईरान का। और कई लोग बोलते हैं कि सर ये विश्व युद्ध हो जाएगा, आप बोलते हैं कि ये होगा नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। ये सिंपल एक शॉर्ट टर्म वॉर है जो कि इक्वल नहीं है। अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर कैसे कोऑर्डिनेटेड वे से इन जानवरों को सीधा किया है। ये जो इस्लामिक जानवर हैं, मैं ईरान के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़, ईरान के लोग अच्छे लोग हैं, मैं उनके साथ काम किया है, उनके बिजनेस मेरी ट्रांजैक्शंस रही हैं, दे वर वेरी नाइस पीपल। ये जो खमेनी और उसकी कबाल है, ये जो पाकिस्तानियत लेकर फिरते हैं दरिंदगी वाली, ये वो लोग हैं जिनको ख़त्म किया जा रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और इनको मरना ही था। मैं बार बार बोलता हूँ आपको 2 नाम, जिनके नाम में मोहम्मद और इस्लाम है, उनको तो मरना ही है। वैसे ही जैसे मोहम्मद वान को जहर देकर मार दिया गया था कि जब तक ये नहीं मरेगा तब तक दरिंदगी इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकती। और आज वही काम हो रहा है। मोहम्मद नाम के जितने जाहिल हैं ईरान के अंदर, सबको चुन चुन कर वैसे ही जहर देकर मारा जा रहा है जैसे मोहम्मद वान को मारा गया था। और आज हो क्या रहा है ईरान के अंदर, जैसे ही रेडिकलाइजेशन के ऊपर ये वाट गिर रही है, ये जो बॉम्ब्स गिरे जा रहे हैं इनके ऊपर, यही एक तरीका है। आपके पास इस दरिंदगी को ख़त्म करने का और कोई तरीका ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इजराइल के पास और अमेरिका के पास गुहार लगाई जा रही है कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं। अमेरिका बोलता है भाड़ में जाओ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।